त्राहिमाम मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हूं, आप मुझे रक्षा कीजिए। तो भाई आपके अंदर कौन से गुण है और कौन से अवगुण हैं? तो कलयुग ने कहा महाराज मैं अवगुणों का भंडार हूं, मेरे अवगुणों की तो व्याख्या करते करते लोग थक जाएंगे। मुझमें इतने अवगुण हैं, पर एक गुण है महाराज। माने कौन सा गुण है? कि जिनमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तपस्या करते हुए, यज्ञ करते हुए, दान करते हुए और प्राणियों को मुक्त नहीं हुए, पर कलयुग में केवल भगवान के नाम उच्चारण करने से, कलयुग केवल कृष्ण केशव कीर्तना, कलयुग में केशव कीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण करें। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतर नहीं पाता। कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण कर ले तो भव सागर से प्राणी पार हो जाता है। नाम की महिमा बड़ी गाई हुई है, नाम से नामी भी हारा हुआ है, नाम से का नामी भी फल नहीं बता सकता। एक दो भाई थे, एक का नाम था करमचंद और एक का नाम था धर्मचंद। करमचंद बड़ा अवगुण था, कर्म तो करता था, पर कर्म करने के साथ साथ और दूसरा कर्म क्या करता? मदिरापान करना, मांस खाना, जुआ आदि खेलना, उसके सारे इस तरीका के कर्म थे। और जो धर्मचंद था वो बड़ा धर्म करता था। उसका क्या था? वो अपने यहां संतों को बुलाता था, महात्मा ब्राह्मण संत जनों को बुलाकर अपने घर में बैठाता, भोजन कराता, उनकी सेवा करता था, कीर्तन कथा सुनता था। परंतु एक दिन क्या हुआ, संतों को धर्मचंद जी बुला लाए। आओ, धर्मचंद आ गया कैसे? नशा करके, मदिरा का पान करके। और उसका काम क्या था? संतों को गाली देना, अशब्द कहना। संत कहते हैं धर्मचंद आप यहां में बेइज्जती कराने के लिए आए, अपमान कराने के लिए क्या है? क्या महाराज मैंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा भाई दुष्ट है, उसकी बातों को बुरा मत मानना। मैं क्या करूं मेरे भाई का? महाराज मैं चाहता हूं ये सुधर जाए। तो संतों ने कहा तुम वास्तविक सुधारना चाहते हो अपने भाई को? बल्कि हाँ, ये भाई मेरा सुधर जाए किसी प्रकार से। तो संतों ने कहा आज हम धर्मचंद तेरे भाई का कल्याण ही कर देते हैं, आज अच्छी प्रकार से सुधार देते हैं। तो धर्मचंद नीचे रहता था, करमचंद ऊपर रहता था। अब ऊपर संत चढ़ गए। करमचंद ने अपनी कुंडी लगा रखी थी, जब कुंडी खटकाई तो करमचंद ने सोचा भाई आया होगा, उसे भी गाली देने लगा, यह संत महात्मा को बुला लेता, ये है वो, अनेक प्रकार की गालियां उसकी सुनवा दी। दरवाजा जैसे खुला तो संत दरवाजे पर। उन महात्मा में बड़े हट्टे कट्टे महात्मा थे। महात्माओं ने कहे राम नाम ले, मानी राम नाम नहीं लूंगा। अरे राम नाम ले, मानी नहीं लूंगा। महात्मा ने इसे पकड़ा, जोर से नीचे दबा दिया, बैठ गए। तगड़े महात्मा थे। मान की राम का नाम ले नहीं तो आज तेरा प्राण निकल जाएंगे, आज तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। देखा महात्मा बड़ा हट्टा कट्टा है, ये नीचे से छोड़ेगा नहीं मेरे को। तो 2 बार उसने राम नाम लिया, राम नाम। तो राम राम 2 बार उसने कहा करमचंद ने, और महात्मा ने कहा बेटा जा, तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया। 2 बार केवल नाम के राम लेने से ही करमचंद का बेड़ा पार हुआ। कैसे? जब अंतिम समय आया, मृत्यु हुई,
तो यमराज के दूत आ गए और यमराज के दूत उन्हें से पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने उसका खाता देखा और विचार किया कि सारी जिंदगी इसने अशुभ कर्म ही पाप कर्म ही किए हैं, पर केवल एक दो बार इसने राम का नाम लिया है। तो उसे पूछा गया जीवात्मा को कि भाई 2 बार तुमने राम का नाम लिया, इसके लिए आप क्या चाहोगे? तो जीवात्मा कहता है कि राम का नाम 2 बार मैंने लिया है, इसके फल तुम बता सकते हो, उसका फल क्या मिलेगा? अब यमराज कहते इसके फल की तो मुझे नहीं पता, इसकी कीमत क्या है, फल क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। इंद्र के पास लेके यमराज इसको जीवात्मा को, अब इंद्र से कहा कि ये महाराज सारे जन्म पूरा इसने पाप कर्म किया है, केवल 2 बार राम का नाम लिया है, आप इसके फल की व्याख्या करें। इंद्र ने कहा कि ये भी मुझे नहीं पता। परमेश्वरी पद के पदाधिकारी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास ने जब पूछा कि ब्रह्मा जी से कहा इस जीवात्मा ने पूरे समय पाप कर्म किए, केवल 2 बार राम का नाम लिया है, इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहते इस फल की तो व्याख्या में नहीं कर सकता, फल क्या होगा। चलिए भगवान शंकर हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, भगवान के नाम का रटते रहते हैं, भगवान शिव से ही पूछ लेते हैं। अब 4-5 इकट्ठे होकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब शिव के पास पहुंच गए तो जब शिव से पूछा कि ये जीवात्मा ने 2 बार नाम का नाम लिया और पूरी जिंदगी भर पाप कर्म किए, इसका फल क्या होगा? भगवान शिव कहते हैं महिमा तो राम के नाम की मैं बता सकता हूं, राम नाम की महिमा की मैं व्याख्या कर सकता हूं, बखान कर सकता हूं कि राम के नाम की इतनी महिमा है कि मैंने जब विषा हल पिया था, जहर पिया, जो हलहाल विष निकला था समुद्र मंथन के समय, तो रा कहते मैंने गले में धारण किया और मां कहते इसको कंठ में रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया। ये राम नाम की महिमा है, पर राम नाम का फल मैं नहीं बता सकता। राम के नाम का फल क्या है ये स्वयं ही राम बता सकते हैं। अब सब इकट्ठे होकर कहां पहुंचे? साकेत धाम, भगवान राम के पास ही पहुंच गए। भगवान राम ने कहा सब विभूति इतनी बड़ी इकट्ठी होकर आ रही है, आज क्या बात है? तो इतनी बड़ी बड़ी विभूति आ रही है, क्या बात है? तो यमराज ने कहा कि भगवान इसने 2 बार राम का नाम लिया है, उसका फल क्या होगा? भगवान कहते हैं आ मेरी गोदी में आकर बैठ जा, पर फल मैं भी नहीं बता सकता, इसका फल क्या होगा? उस राम नाम की महिमा केवल 2 बार लेने से उस प्राणी का फल की इतनी व्याख्या कोई स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। तो आप और हम राम का राधा नाम का जप क्यों ना करें? अरे कलयुग में तो केवल भगवान का, ये आपको कथा के माध्यम से बताया जा रहा है, कलयुग ने खुद कहा है केवल मेरा एक गुण है, वो गुण कौन सा है? हरि संकीर्तन है, भगवान के नाम का संकीर्तन है, राम नाम की धुनी है, राधा नाम की धुनी है। ओ राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखरा हूँ गली गली, ओ ले कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
का ये चमन खिला है, दो दिन का ये चमन खिला है, फिर भूल जाए कली कली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, तो बचाओ गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा सोर बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। दौलत के दीवाने सुनो, फिक्र ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। शादी सोने वालों सुन लो, शादी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खड़ी खड़ी।